अभी दोस्तों बोंद्रा देवता जी के दर्शन करके हम लोग आ गए थे। अभी हम लोग जो उनके बड़े भाई कौन से भाई ये महेश्वर देवता जी, हाँ महेश्वर देवता जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लोअर हिमाचल में ज्यादातर लोग जो है देवियों को पूजते हैं, जैसे चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा देवी। ऐसे आपको अपर हिमाचल में यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जिसमें शिमला, सिरमौर, मनाली, इन इलाकों में हमें जो है हर जगह पर देवता जी मिलेंगे और हर एक क्षेत्र के अपने अपने देवता होते हैं। समय समय पर यहाँ पर उनकी पालकी भी निकाली जाती है। लोगों को दर्शन करने के लिए उनकी पालकी जो है वो गांव में भी भ्रमण कर पाते हैं उनको। गांव में भी, दूसरे गांव में भी जाते हैं, जैसे अब दूसरे भाई के पास जाना हो कभी। अच्छा जी, हाँ, मतलब जो देवता है अपने भाइयों के पास भी जाते हैं। जैसे अभी हम लोग पहले देवता जी के पास हो गए तो कहते हैं कि ये उनके पास भी जाते हैं, फिर अपने तीसरे भाई के पास भी जाते हैं, यानी भाइयों के पास भी इनकी सवारी को लेके जाया जाता है। गाँव में भी इनको लेके जाया जाता है। महेश्वर देवता जी के मंदिर के प्रांगण में हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए कैसे पहाड़ों से घिरा हुआ ये देवता जी का मंदिर है। पूरा एकदम शांतमय इलाका, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में वास करते हुए यहाँ के महेश्वर देवता जी। मैं जिन जिन लोगों से भी बात कर रहा हूँ वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारे देवता सर्वोपरि हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार मायने नहीं रखती है जब तक हमारी सरकार हमारे देवता जी हैं। उनको कभी सपने में आकर या किसी ना किसी तरीके से उनको जो देवता जी हैं आकर कोई संकेत देते हैं और उसका अर्थ यहाँ के जो गुरु होते हैं, गुरु मीने जो उनके पुजारी होते हैं, वो निकाल के देते हैं कि देवता जी ये कहना चाह रहे हैं। श्री राम दोस्तों, आज हम लोग महेश्वर देवता जी के मंदिर में आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं 3-4 दिन से हिमाचल में भ्रमण कर रहा हूँ, खास करके अपने जो हिंदू देवी देवता है उनके मंदिरों में जा रहा हूँ, ताकि अपने लोग, अपने स्टूडेंट, अपने दर्शकों को हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ सकूँ। पिछले करीब 1 साल से मैं पंडित जी के जो ब्लॉग में आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, हिमाचली पॉडकास्ट में काफी देर से सुन रहा था। हिमाचली देवता, क्योंकि लोअर हिमाचल में ज्यादातर देवी के उपासक हैं, अपर हिमाचल में कुल्लू, मनाली, शिमला, रोहडू वाली साइड में जो मैंने देखा यहाँ पर देवता जी के उपासक हैं। बड़ी मन में जिज्ञासा भी हुई कि एक दिन मैं भी वहां पे जाऊं। तो आज सौभाग्य मिला, भगवान की कृपा, देवता जी की कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर महेश्वर धाम में आया हूँ। और पंडित जी से इंतजार करने के बाद जो फल मिला उसकी मिठास क्या होती है ये मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता आपको। आज पंडित जी के साथ यहाँ पे बैठा हूँ तो मन भी बड़ा शांत और खुश है। आज इनसे बातें करने का जो है वो सौभाग्य मिला है। तो पंडित जी राम राम जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ जी। ठीक है सर। मैं मास्टर लवली भाटिया, बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। अपने बारे में बताइए, आपकी कितने समय से आप लोगों के जो है उपकार कर रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत महेश्वर धाम में आने के लिए। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप एक गुरु है। गुरु का मतलब जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए। सबसे आपका सराहनीय कदम है जो कि आप गरीब बच्चों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा देने जा रहे हैं। उसमें मैं देवता महेश्वर जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा
कि आप जैसे गुरुदेव जो कि इस देश का भला चाहते हो, किसी दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित करते हो, हमेशा भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए, हमेशा आप सुखी रहे और जो आपकी मंजिल है उसे आप अवश्य पाएंगे। वैसे मेरा नाम प्रवीण सिंगटा है, मैं स्थायी इसी गांव का रहने वाला हूँ, पुजाली का ही, और मेरा पुराना मकान भी यहीं पे था साथ में ही। ये तो देवता जी को जगह दे दी, अब हमने थोड़ा साइड में बना लिया है, और घर में बड़ा मैं ही हूँ, मेरे पिताजी है नहीं। तो लगभग मैं भी वैसे तो जॉब वगैरह करता था, सोलन वगैरह में +2 के बाद मैं चले गया था घर से, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत काफी पहले हो गया था। उस टाइम में 6 साल का था, 4 बच्चे थे मम्मी के बाद। तो होता ही है, जो घर का बड़ा है उस पर थोड़ी जिम्मेदारियां आती है, तो इस कारणवश मैं चले गया था। पर जॉब्स वगैरह मैंने प्राइवेट बोलो चाहे सरकारी बोलो काफी की है। सरकारी में मैं लग गया था सनी हाई कोर्ट में, चलो जो भी था। लेकिन काफी जॉब्स करने के बाद देवता जी ने मेरे को कहीं भी मतलब स्थायी नहीं रहने दिया, मेरे कदम टिकने नहीं दिए। कहीं ना कहीं मैं मनाली रहा, चाहे गोवा रहा, मैं कहीं सोलन रहा, शिमला रहा, कहीं भी रहा। तो अंत में मैं जब घर आया तो मेरे को झटके तो पहले से आते थे, कुछ खेल टाइप, पर मैं समझ नहीं पाता था कि ये चीज है क्या। कई बोलते थे एपिलेप्सी, कि भाई आपको मिल गई है या इसका ढंग से इलाज कराओ, लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं थी। जब मुझे पता लगा, जब मैं यहाँ देवता जी के उसमें शरण में आया, तो इन्होंने जो है 1-2 साल में तो मेरे बहुत बुरे हाल निकाले। कहीं जैसे बकरा वगैरह होता था या कोई भी किसी को मैं दांत में उठा के भाग जाता था, या मैं फिर जब मेरे को खेल आती थी तो मेरे को पता नहीं होता था मैं क्या करूं, या रात को मैं कहीं जंगलों में भाग जाता था, कहीं मतलब सारे उल्टे ही काम होते थे। उल्टे मीन जो जिसमें मेरे को कोई पता नहीं होता था। फिर बाद में जो पहल की गई यहाँ पे, जो हमारे कमेटी के बुजुर्ग होता है, उस टाइम हमारे पुराने मोहतरीन जी थे, उन्होंने पहल की, और हमारे जितने भी कमेटी के कारदार लोग हैं जो अभी भी है, लाइक राम जी, नेगी साहब वगैरह जो भी है हमारे, उन्होंने पहल की। फिर देवता जी को पूछा गया कि भाई इस लड़के के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे हुआ पाता है। ऐसे जैसे अभी मैंने आपको प्रश्न किया था कि कोई आपके जीवन की कोई ऐसी हाँ, वो अभी मैं परसों की बता रहा हूँ, ज्यादा ऐसे नहीं बताऊंगा। परसों मैं शिमला से आ रहा था इस बेटी से पूजन करके, तो दूसरे के एरिया में था। चलो पुरानी बातें क्या सुनानी, आप एक घटना ही सुन लो उस टाइम की। तो रात को क्या होता है कि मैं चल पड़ा वहां से 2-2:30 बजे पूजा करके मैं फ्री हुआ शिमला से। मैंने आना था इधर मंदिर ही गाड़ी, फिर मैं वहां गाड़ी में मैंने भी नहीं सोना था, ठीक है जी। रहने को तो वहाँ बहुत से ऐसा नहीं है, इस गांव के है और अपने है। मैं चाहता किसी को फोन करके तो बेचारा खुद आता, मेरे को खींच के ले जाता कि आ जाओ जी, लेकिन आया मैं घर को, चल पड़ा। ऊपर से बारिश भी थी, तो थोड़ा मन में ऐसे नींद के मेरे को थोड़े झटके भी लग रहे थे। मैंने खड़ा पत्थर से नीचे जो है थोड़ी गाड़ी रोक ली, तो जो पूजा पाजा करके मैं आ रहा था, ठीक है, रोक ली। मैं थोड़ा सो जाता हूँ, तो जैसे मैं सोया ऐसे, पर अब मैंने ये बात शायद घर में भी नहीं सुनाई अपनी वाइफ को, थोड़ा थोड़ा बोला मैं, क्योंकि ये चीजें ऐसे होती है ना, बोलने की नहीं होती है, क्योंकि जो अपने साहब वो अपने तक ही हमारे साथ होते रहता है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ स्टेट चले रहते हैं, जो अभी का ये 10 दिन भी नहीं हुआ, अभी की बात बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे नींद में सो रहा था, पीछे से मेरे को 3 बार इस तरह से हाथ से मार दिया। फिर मैं सोचा नींद में मैं कैसे होता है ना थोड़ा, फिर और जैसे दूसरी बारी मारा उसने 3 बारी में, तो मैं यूं हो गया, पीछे कोई नहीं था मेरी सीट पे। फिर मेरे को थोड़ा वहम हो गया साई को, मैं यार मैं थोड़ा ऐसे पूजन करके भी आया हूँ रात को, मैं हो सकता कोई लाग लपेट है। अभी खड़ा पत्थर से नीचे वो जंगल जैसा है ना, आपको बताओ, उसमें है ही कई नेगेटिव चीजें, रात को हो ही जाता है। तो फिर हम भी चल पड़े, अकेले ही था मैं, चला। फिर ऊपर खड़ा बस जैसे नीचे चुब्बल के एरिया को मैं क्रॉस हो रहा था, तो वहां पे मेरे को वाइट ही दिखे एक बंदा पैरापीट के साथ, ठीक है, पैरापीट के साथ दिखा। तो फिर मतलब उसका सिर तो दिख नहीं रहा था, वाइट ही दिखा। मैंने हल्की ब्रेक मारी और गेड़ा रख दिया, मैं क्या है। फिर वही बंदा मेरे को वहां से 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ था, दोबारा दिख गया पैरापीट के साथ से, बिल्कुल वाइट ही ऊपर। फिर मैं समझ नहीं पाया मैं कि क्या चीज है। फिर उससे थोड़ा आगे पहुंचा था मैं, मतलब ये समझो बीच का था वो, 2 अच्छी और चुपल गई। फिर मेरे को एक रात के 3:30-1 बजे होंगे, शायद 2:30-3 ऐसे टाइम था, 3:30-1 बजे, क्योंकि मैं शिमला से अगर आइस बेटी से 12:30 भी चला होगा वहां से रात को, तो 1-2-2:30 क्यों टाइम तो रात को मैंने देखा नहीं, पर यही था टाइम। तो मेरे को एक लेडीज हाथ मारी वहां, रोक रही है, अभी की बात है, अब तभी नहीं हुआ। मैंने पहले तो ब्रेक भी मार दिया, सभी नहीं है, मैंने मार दी ब्रेक। वो मतलब
इतने दूर थे जैसे बैठे हुए थोड़ा सा ना इतना। फिर मेरे को मैंने पर शीशे नहीं खोले ना मैंने लॉक खोला। फिर मेरे को ध्यान में आया उसने मास्क टाइप था वो लगाया पर नीचे सूट था पूरा लाल ही पहना पूरा रेड। देखो मैं 2 बार ना मैंने पहले सिर्फ उसका सूट देखा वो और मैंने गेड़ा रख दिया मैंने नहीं। फिर उसे अब वो क्या चीज थी रात को के लिए और क्या मैं नहीं बोलते कि वो चुड़ैल दिया कुछ भी मैंने मेरे से ये इंस्टेंट हुए अभी थोड़ा नीचे पहुंचा वहां भी मेरे को शेर का बच्चा दिख गया। वो तो बिल्कुल वो पता कैसे जैसे अब गाड़ी वाला देखो शेर क्या होते हैं कि आएंगे तो थोड़ा मूवमेंट करते हैं इधर उधर हिल जाते हैं डरते भी है। वो डर ही नहीं रहा वो था अभी सीधा ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं बिल्कुल ही ऐसा रहा हुआ खड़ा। और निचली तरफ हाटकोटी मंदिर मैंने माता से नमस्ते की मैं कमाता कुछ ऐसा है अगर वो तो फिर वो शेर भी चल पड़ा। वो ये था कि जयति मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री श्वास बनो कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। वो माता ने दर्शन दिए शेर के रूप में कि तेरे को नहीं दोपहर कर दिया था भाई। तो क्या हो सकता है आपके हाँ नहीं सुनो बा अभी इस पे क्या होता है। तो फिर वो भी हो गया प्रोटोकॉल। मैं जैसे यहाँ आगे पहुंचा जो गोटी नाला मैंने जी वहां मैंने गाड़ी नीचे लटका दी अच्छा अपनी उसकी चस्सी में फंस गई हूँ गाड़ी। वो पता नहीं क्या हो मेरे को पता नहीं चला मतलब ऐसा लगा कि किसी ने मेरा स्टीयरिंग घुमा के किया मेरे को एहसास हुआ। पर अपने को तो हो सकता नींद का पर मेरे को नींद का झटका भी नहीं लगा क्योंकि वहां मोड़ था इतना। और किसी ऐसा लगा कि किसी ने जबरदस्ती मेरा स्टीयरिंग काटा है और काटा है तो फिर वो नीचे नाले में जानी थी गाड़ी सीधी और उसकी चस्सी फंस गई। तुरंत पीछे से ये 2 मतलब समझो 2 सेकंड भी नहीं हुआ ऐसे पिकअप खड़ी हो गई। शायद वो पिकअप नहीं आती हो सकता उसकी वजह से फिर वो उतरे फटाफट बाहर उन्होंने पहचान लिया माली माम क्या गया। फिर उन्होंने उठा के वो गाड़ी पीछे की नहीं तो गई थी। फिर मैं आया घर फिर मेरे से चल मैं देवते का नाम लिया जो भी है छल हो रहे मैं कहा बस मैं कहा देवता जी। पर उसके बाद मेरे से कोई छल नहीं हुआ। मैं घर में पहुंचा मैंने अपनी माँ को एक कथा सुना दी। मैं कहा पहले तो मेरे को जो मैंने औरत वाली बात बताई ना ये मेरे को सबसे पहले मिल चुकी थी जो मैंने बताई आपको। उसके बाद व्हाइट दिखे थे मेरे को कहा खड़ा पत्थर में जो मैंने लेडीज बोली जो मेरे से लिफ्ट मांग रही थी वो मेरे को सबसे पहले मिली थी कहा कुफरी में कुफरी साइड 1:30 बजे की बात है। वहां पे उसने हाथ मारा अकेले थी सुनसान कोई ना आगे पीछे कुछ भी नहीं था। पर मैंने ब्रेक हल्की सी मारी देखा मेरे पीछे गाड़ियां आ रही थी उन्होंने रोकी नहीं रोकी वो मेरे को मैं तो चल पड़ा ठीक है। उसको वाइट मैंने मम्मी से पूछा ऐसा क्या है। मम्मी ने बताया कि वो लारू पीर जी जो हमारे यहाँ है ना बोले तेरे साथ चले तो रक्षा के लिए इनके चल दिखते वाइट ही इनका सिर नहीं दिखेगा आपको। अच्छा हाँ ये गानू में है 15 नंबरदारी के देवता यहाँ पे ये देवता मेश्वर के वीर प्रमुख वीर है जैसे सेनापति होते हैं जैसे राजा इनका कोई आकार नहीं है। हाँ इनका कोई मतलब इनका वाइट ही। फिर मम्मी ने बोला कि वो थे रक्षा के लिए मैं बोलो औरत बोला वो हो सकता वो कोई नेगेटिव हो जाओ। मैं कहा वो शेर बोलो दिए तेरे को माता ने दर्शन कि भाई मैं तेरे साथ खड़ी हूँ तो वाली बात है। बाकी मैं ईश्वर देवता जी दर्शन दिए जो श्रीखंड की मैंने वीडियो में स्टोरी सुनाई वो रियल है। पशुपति नाथ मेरे को वैसे वैसे इंस्टेंट मेरे साथ अभी यहाँ खरसाली गाँव में था मैं पूजन में तो यही पड़ता पंडित है। जी जैसे आपको तो पता है कि ऐसी घटनाएं हो जाती है। हाँ तो ये हम प्रमाण जैसे है कई लोग हैं जो जैसे रात को नहीं गाड़ी माने, चलाएं हाँ। तो हम लोगों को अगर ऐसा कभी होता है तो क्या क्या जो है हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए क्योंकि ऐसे मेरे जैसे कई टूरिस्ट हैं जो दूर दराज से आते हैं। देखो रात उनको को मैं क्या बोलता होता है? हूँ डरना सबसे पहले तो डरना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी नहीं रोकनी रात में फालतू में किसी को। पर ऐसा भी नहीं है कि आपने सोचना कि चुड़ैली होगी या कुछ। कई बारी बेचारी ऐसी होती है भारतीय नारी कोई बेचारी उसमें ही हो फंसी हुई मुसीबत में ही हो आपने सोचा कि हाँ जी ये तो चुड़ैल है मैं नहीं कैसे पता रोकूंगा लगेगा? है ना। उसके लिए कुछ नहीं है जो आपके सब हमेशा भी ध्यान रखना आपके कुल देवता कुल देवी हमेशा भी साथ चलता है। आपने एक ही मंत्र का उच्चारण करना उस टाइम ओम नमो हनुमंते रुद्राय नमः। ओम नमो हनुमंते रुद्राय नमः बस ये बोलना है ओम नमो हनुमंते रुद्राय नमः। तो आप अगर ये बोले चाहे अपने कुलिष्ट का ही नाम ले लेंगे मंत्र ना बोले तो वो चीज आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वहां दिख जाएगी कि भाई अगर सही एंटिटी होगी तो वैसी रहेगी नेगेटिव होगी तो अपना रूप आकार बदल देगी। हाँ जी ये बात है। ऐसे किस्से हम लोग भी अक्सर सुनते होते हैं रात को ना इसमें मजाक भी नहीं लेना चाहिए। कहीं बोलते ना कि 4G 5G का जमाना है हमारे बुजुर्ग बेवकूफ थोड़ी भी थे। ये तो आज के टाइम में ना लाइटें हो गई जगह जगह उजाले हो गए ऐसी चीजें अंधेरे में ही चलती उजाले में आती नहीं है ना जी। जहाँ आप कभी हमारे साथ आओ कभी अगर किसी को ऐसे देखनी मेरे साथ चढ़ना रात को यहीं से ले जाऊंगा पैदल 1-2 जगह
बस मैं थोड़ा दूर रहूंगा, उसको जो दिखेगा फिर उसकी अपनी गारंटी है। तो हाँ, मैं एक ही मरने में नहीं, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ दिखाऊंगा कि ये जो चीजें हैं ये हमारी समझ से परे होती हैं। जैसे हाँ। पंडित जी ने बताया, ये समझ में नहीं कि आती। हाँ, अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए तो आप यहाँ पे आ आ जाइए, सकते, मेरे से मिल सकता है। पंडित जी से मैं मिलिए, आपको मंत्र भी दूंगा, देखने का भी और उसका भी। उसको भी जी सकते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में दो ही चीजें हैं, बिल्कुल। जीवन और मृत्यु। बिल्कुल। जिस दिन तक इनका पता नहीं लगता आदमी कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तब तक समझिए कि भगवान अब है। खुद देख लो, इस पानी में इतनी शक्ति है, लाखों आदमी का जीवन बचा लिया इसने। ऐसे तो पानी नलके में भी बह रहा है, सब है ना जी, कहीं भी। तो इस पानी में कौन सी, मैंने कोई ऐसा मंत्र थोड़ी पढ़ा या मैंने कोई सीधी किया। मेरे से पहले आप ही चले जाएंगे, आप देवता जी की मूर्ति स्नान करके लाओ, वो पानी अमृत हो जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग ठीक होके चले गए जिसपे मैं खुद बिलीव नहीं कर सका। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम एजुकेटेड पर्सन, ठीक है जी। मेरी वाइफ ने डबल MA किया हुआ है, ऐसे नहीं है ना जी। लेकिन हमने साइंस पढ़ी हुई, हमने सब चीज पढ़ी हुई। मैं विज्ञान को भी मानता हूँ, मैं भगवान को भी मानता हूँ, मैं दोनों जगह तालमेल से चलता हूँ। तो मेरा तो ये सभी माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अगर बचाना है, सबसे पहले तो फोन की बीमारी भगाओ। उनको सबसे पहले अपनी गीता, श्री रामचंद्र और भगवान से रूबरू कराओ कि हमारे भगवान है। उसी तरह तुम भी पढ़ाओ कि गीता ये है वही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो उसमें लिखा हुआ है कि किमम धर्मम किमम ध्यात्मम किमम कर्मम पुरुषोत्तमम। अगर आप गीता का पहला अध्याय भी पढ़ते हैं सच्चे दिल से, आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये मेरी अपनी गारंटी है, आजमा लेना। अगर तो आपने 18 अध्याय पढ़ लिए, आपने कंठस्थ याद कर लिए, अपने बच्चों को सुनाओ कि ये हमारी गीता है, ये हमारे श्री रामचंद्र जी हमारे देवता है, ये हमारी ये संस्कृति है, इस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ये किया। ये चीजें मैंने तो सजो के रखी हुई है, मैंने लिखा, मैं तो अपने बच्चों को बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में सिर्फ यूट्यूब और वही जमाना रह जाएगा, इस पे वही दिखेगा हमारे को। फिल्में देखेंगे, कोई 5G की देखेंगे, है ना जी। अपने पुरानी संस्कृति सारी खत्म हो जाएगी। तो यही बात है। अगर कोई किसी के गर्भ में भी है ना जी, गर्भ में क्यों बोलते कि हाँ इसका बच्चा बड़ा तेज है, ऐसा है वैसा है। मैं बोलता हूँ आपको, इदम न गायत्री इदम नमम, ऑनलाइन दे रहा हूँ एक बीज मंत्र, इदम न गायत्री इदम नमम। सबसे बड़ा ऋग्वेद है हमारा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद का मंत्र दे दिया है। अब जो भी कि जितने भी ज्ञानी महापुरुष होंगे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ, उनको पता है कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। इसका भावार्थ तो बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा मंत्र यही है उसमें, गायत्री छंद का। और मैंने इसका बीज मंत्र पूरी धरती को दे दिया है, पूरे सब संपूर्ण जो भी इस वीडियो को देखेंगे। इदम न गायत्री इदम नमम। गर्भवती स्त्रियां हो, किसी घर में क्लेश हो, किसी को झगड़े हो, किसी को अपने ऊपर आजमाना हो, इसको सच्चे दिल से जरा इसका जाप करके देखो, जीवन न बदले तो बोलना है। वो वाली बात है। सबसे मतलब छोटे सी 3 लाइन है, लेकिन इसका अर्थ और इसका प्रभाव एक बार आजमा के देखो। इदम न गायत्री इदम नमम। पंडित जी, अभी बातें तो बड़ी प्यारी लग रही थी, दिल करता था कि सारी रात बैठे रहे। हाँ जी, आप हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये तुम्हारे राजकुमार भाई तो है, इतनी दूर से आया था। तो चलिए, अभी फिर ये कहता है कि समय आपके पास भी कम है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें भी दूर जाना है। नेक्स्ट टाइम मैं समय निकाल कर आपसे पहले उसे और भी अब दूसरी बातें बताएंगे आपको, भोलेनाथ की।